थोड़ा सा उस पर फिर से ध्यान देते हैं। तो मूल रूप से जो सतर्कता और सजगता की बात हुई है, तो सतर्कता सजगता की न्यूनता ही संपूर्ण क्लेश का कारण है। तो सतर्कता और सजगता ही जो है उपासना का लक्ष्य है ना। तो इस अर्थ में, और जैसा कि बाबा जी ने सजगता को परिभाषित किया है, सजगता मतलब प्रामाणिकता पूर्ण पद्धति से शिक्षा, संस्कार, राज्य व्यवस्था, संविधान और आचरण परंपरा जब ये मानव परंपरा में स्थापित हो जाती है, उसका नाम है सजगता। और जिसको हम सतर्कता कह रहे हैं, सतर्कता का मतलब है तर्क सम्मत विधि से समाधान प्रमाण होना। दूसरी परिभाषा लिखी है, समाधानवादी विचार शैली पूर्ण जीने की कला और उसकी परंपरा। तो इस रूप में सतर्कता और सजगता की जो कमी है वही मानव में क्लेश का कारण है। यह क्लेश परिपाकात्मक जो प्रवृत्ति हैं उनका भी कारण यही है ना। और ये भी लिखा है कि मानव इकाई में जो पाई जाने वाली क्षमता, योग्यता, पात्रता है, इसी के आधार पर प्रकट होती है। और उसको बहुत अच्छे तरीके से सुनीता ने समझाया कि क्रिया शक्ति जो है, वो क्रिया शक्ति क्या है, तो जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों की जो शक्ति है उसका अपव्यय होना, यानी सद्व्यय ना हो पाना है ना, क्रिया शक्ति की कमी है। और यदि सद्व्यय होता है और वो अपव्यय को हम रोक पाते हैं तो क्रिया शक्ति का जागरण। इसके बाद उन्होंने इच्छा शक्ति की बात की थी। इच्छा शक्ति का मतलब है आशा विचार इच्छा के रूप में, जो आशा विचार इच्छा संकल्प के रूप में अपव्यय का ना होना, सद्व्यय होना और उसका सद्व्यय हो पाना, ये इच्छा शक्ति का जागरण है। फिर इसके बाद उन्होंने ज्ञान शक्ति की बात की है ना, सम्यक बोध का मतलब पूर्ण बोध है ना, एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान प्रकटन क्षमता है और यही ज्ञान शक्ति का जागरण है। फिर इसके बाद जागृति त्रय, यानी जो ऊपर जो बात की गई है उसको जागृति त्रय कह रहे हैं। यह जागृति त्रय मानवीयता अति मानवीयता में प्रत्यक्ष है, यही मानव का चरमोत्कर्ष उपलब्धि है। सशक्त साधना की उपादेयता भी यही है ना, यही समग्र मानव की कामना है और यही सर्वमंगल है। सर्वमंगल को जैसा कि सुनीता ने बताया कि 4 आयाम 5 स्थितियों की जो एक सूत्रता है उसी को सर्वमंगल कह रहे हैं। फिर इसके बाद लिखा है, ये जो सूत्र है इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पूरा उपासना और या जिसको कहें कि विवेक का पूरा स्वरूप जो है इस सूत्र में स्पष्ट होता है ना। जितना भी हम लोगों ने अभी तक बात की है तो वो इस सूत्र में समाने का प्रयास किया गया है। इसमें लिखा है कि जीवन जागृति का प्रत्यक्ष स्वरूप भी विवेकपूर्ण विज्ञान की प्रयोग है। तो विवेकपूर्ण विज्ञान कहाँ होता है, तो दिव्य मानवीयता में ही होता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की निरंतरता में ही विवेकपूर्ण विज्ञान होता है। तो विवेकपूर्ण विज्ञान को यदि हम अनुमान करने का कोशिश करें कि वो क्या होता होगा, तो उसमें लिखा है कि सतर्कता, पहला बिंदु लिखा है सतर्कता, मतलब तर्क सम्मत विधि से समाधान का प्रमाण की निरंतरता का बना रहना। फिर लिखा है अखंड सामाजिकता। तो जैसा अखंड सामाजिकता के बारे में इन्होंने सुनीता ने परिभाषा में बताया कि अखंड समाज सूत्र व्याख्या संपन्न होना और उसके अनुसार जीना है ना। तो अखंड सामाजिकता कैसे दिखेगी हमको, परिवार की परस्परता के रूप में सामाजिकता का स्थापित हो जाना। फिर है प्रबुद्धता का मतलब है जीवन जागृति सहज अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन का बना रहना। तो ये जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति परिवार की अभिव्यक्ति जो है वो समाज में, समाज की अभिव्यक्ति जो है राष्ट्र में, इसी तरीके से इनकी आपस में संप्रेषणा है ना, व्यक्ति परिवार समाज की आपस में संप्रेषणा। और प्रकाशन का मतलब है इनका जो आचरण है वो हर स्तर पर प्रकाशित रहना, इसको कह रहे हैं प्रबुद्धता होने से क्या होता है, तो निर्विषमता आ जाती है। यदि इसको हम यदि क्रम से भी देखें तो क्रम से भी ऐसे ही होगा, पहले सतर्कता आएगी, फिर अखंड सामाजिकता आएगी, अखंड सामाजिकता की जो मानसिकता है वो बनेगी। अखंड सामाजिकता की मानसिकता का मतलब है जब परिवार जो है आपस में सहअस्तित्व सूत्र से जीने लगेंगे, फिर उनमें परस्परता में प्रबुद्धता की स्थापना हो जाएगी, यानी अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन में
निर्विघ्नता आ जाएगी। कोई भी प्रकार का अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन में निर्विघ्न हो जाना है ना, उसको भी प्रबुद्धता कह रहे हैं। उससे क्या होगा, तो परिवारों की परस्परता में निर्विषमता स्थापित हो जाएगी। निर्विषमता कोई हम लोग वैचारिक मतभेद विहीनता भी बोल रहे हैं, है ना। बाबा जी ने निर्विषमता को एक जगह निर्विरोध, और निर्विरोध का मतलब वैचारिक मत विहीनता की बात की है। और निर्विषमता का एक अर्थ दिया है, जिस परस्परता में हिरास के लिए कोई संभावना ना हो, उसको भी निर्विषमता बोला है ना। तो निर्विषमता यदि स्थापित हो गई परिवार समूह में या ग्राम में, तो क्या होगा, तो परस्परता में निर्विरोध सामरस्यता स्थापित हो जाएगी। यदि एक ग्राम में होती है या एक से अधिक ग्रामों में ये परस्परता में निर्विरोध सामरस्यता स्थापित हो जाती है, उसी से, है ना, परंपरा में, यानी जो मानव परंपरा में शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय के रूप में शिक्षा संस्कार व्यवस्था जो है वो उसका उदय होता है। शिक्षा संस्कार व्यवस्था जो है धीरे धीरे मानवीय संस्कृति की नियम पूर्ण आचरण संहिता को प्रकट करती है, जिसको विधि कह रहे हैं। तो शिक्षा विधि, शिक्षा से विधि, और विधि से व्यवस्था। तो व्यवस्था का मतलब है विधि के अर्थ में नीति, है ना। जबकि विधि, बाबा जी ने जो विधि लिखी है उसको हम लोग कह रहे हैं मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान, है ना। तो मानवीय आचार संहिता रूपी आचरण संहिता है, उसी को विधि कह रहे हैं। उस विधि के अनुसार व्यवस्था, तो विधि के अर्थ में धर्म नीति, अर्थ नीति, राजनीति का निर्वाह करना, इसको व्यवस्था कह रहे हैं। तो जब ये व्यवस्था तक हम पहुंच जाते हैं तब सभ्यता का उदय होता है। सभ्यता का मतलब है व्यवस्था में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीना बनने लगता है ना। और सभ्यता में जब हम जीना सीख जाते हैं तभी मानवीय संस्कृति जो है वो प्रकट होती है। मानवीय संस्कृति का मतलब है मानवीयतापूर्ण जो व्यवस्था बनी है उसमें भागीदारी का होना, है ना। तो सभ्यता का मतलब है व्यवस्था में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीना, और संस्कृति का मतलब है मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में भागीदारी करना। ऐसा होने से बौद्धिक समाधान आता है। बौद्धिक समाधान का मतलब है व्यवहार, व्यवसाय, विचार में निर्विषमता स्थापित हो जाती है, जो पांचों स्थितियों में रहती है। जो सुनीता ने भी इसको रेखांकित किया कि बौद्धिक समाधान का मतलब 4 आयाम और पांचों स्थिति में निर्विषमता का बन जाना। तो अनुभव आयाम में तो निर्विषमता का प्रश्न ही नहीं रहता है। तो निर्विषमता जो है वो व्यवहार, व्यवसाय और विचार में ही रहती है। तो व्यवहार, विचार और व्यवसाय पांचों स्थिति में इसमें निर्विषमता का स्थापित हो जाना, इसको कह रहे हैं बौद्धिक समाधान। और भौतिक समृद्धि का मतलब है कि जब हम उत्पादन अधिक करते हैं और उपभोग कम करते हैं, क्योंकि बौद्धिक समाधान पूर्वक ही संयम आता है। संयम पूर्वक ही जो है भौतिक समृद्धि जो है वो आती है, क्योंकि आवश्यकताएं जो है वो संयत हो जाती हैं। आवश्यकता संयत हो जाने से जो उत्पादन में बहुलता आ जाती है, जो भौतिक समृद्धि के रूप में है, और जो उपभोग है वो संयत हो जाता है। और बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि और जीवन जागृति की निरंतरता। तो जीवन जागृति की परिभाषा ऐसा दी है, गति का गंतव्य प्राप्त हो गया वो जीवन जागृति, श्रम से मुक्ति हो गई जिसको विश्राम कह रहे हैं वो भी जीवन जागृति है, परम विकास को पा लिया है ना, यानी आत्मा जो है वो अनुभव संपन्न हो गई, आचरण पूर्ण हो गई। आचरण पूर्ण यानी क्रिया, श्रम के विश्राम यानी श्रम मुक्ति, और विश्राम मतलब क्रिया पूर्णता, और फिर आचरण पूर्णता और उसकी निरंतरता, इसके रूप में जो है जीवन जागृति की निरंतरता की बात की है। पूर्ण जागृति पर्यंत प्रत्येक मानव इकाई प्रयास एवं उपासना के लिए बाध्य है, इसी के फलस्वरूप मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है। तो ये सुनीता ने इसको स्पष्ट किया। फिर इसके बाद आगे लिखा है अस्तु, क्रिया की पूर्णता उस क्रिया की निरंतरता है ना। क्रिया की पूर्णता के बाद है तो क्या है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई क्रिया पूर्ण हो गई उपासना से, उसके बाद कोई जीने का कार्यक्रम नहीं है तो उदासीनता आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर उदासीनता के रूप में भी, उदासीनता को प्राप्त कर लेना भी उपासनाओं का एक उद्देश्य माना गया हमारे यहाँ।
लेकिन बाबा जी यहाँ कह रहे हैं कि क्रिया पूर्ण होने से क्रिया की निरंतरता है, इसीलिए यह उदासीनता का या दूसरे को उदासीन करने का कारण सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पूर्णता के लिए क्रियाशीलता है। पूर्णता क्रिया की निरंतरता ही है ना। तो ये एक यहाँ पर जो परंपरा में भ्रम है उसका निवारण जो है यहाँ किया गया। जो पूर्णता के लिए क्रियाशील है, पूर्ण होने के अनंतर उसकी निरंतरता होती है। तो इसलिए जो कर्म की उपेक्षा करना, कर्म को त्याग देना है ना, कर्म से तटस्थ हो जाना, उससे पलायन करना, ये सामान्यतः उपासनाओं का उद्देश्य या लक्ष्य रहा है या प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो बाबा जी ने मानव कर्म दर्शन का प्रतिपादन किया है, इसमें वो कह रहे हैं कि क्रिया की निरंतरता बनी रहती है ना। इसीलिए इसमें कोई उदासीनता की कोई जगह नहीं है, न दूसरे को उदासीन करने की कोई इसमें कोई कारण सिद्ध होता है ना। तो इसीलिए लिखा है कि जो पूर्णता के लिए क्रियाशील है, पूर्ण होने के अनंतर उसकी निरंतरता बनी रहती है। कई बार हम लोग ऐसे प्रश्न भी उठाते हैं कि यदि परंपरा में मोक्ष का लक्ष्य लिया गया है, तो मोक्ष होने के बाद जो है मानव का आचरण क्या होगा? क्या मोक्ष होने के बाद जो है शरीर छोड़ने के बाद ही कोई एक स्थिति में जीवन रहेगा? ये प्रश्न उठता है। या मोक्ष यदि शरीर में रहते हुए यदि मोक्ष हो जाता है, तो उसके आचरण के बारे में आम तौर पे जो परंपरा है वो मौन दिखती है ना। वो ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि एक जागृत व्यक्ति का आचरण की निरंतरता, यानी जिसको मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, उसमें किस प्रकार का आचरण होगा। और इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि मानवीयता पूर्ण आचरण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया। तो यहाँ कह रहे हैं कि पूर्णता के लिए जो क्रियाशील है, पूर्ण होने के अनंतर उसकी निरंतरता रहती है ना। तो इस अर्थ में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को जो है बाबा जी ने स्पष्ट किया है। इसीलिए अपूर्णता के मापदंड से पूर्णता का प्रमाणीकरण संभव नहीं है। मतलब अपूर्णता से पूर्णता को नहीं मापा जा सकता है ना। अजागृत व्यक्ति से जागृत का प्रमाणीकरण जो है वो संभव नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं है? तो लिखा है कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है, ना कि लघु मूल्य में गुरु मूल्य समाता है ना। इसीलिए जागृत व्यक्ति का मूल्यांकन जो है वो अजागृत व्यक्ति नहीं कर सकता है। दूसरे अर्थों में कहें कि अजागृति में पूर्णता का प्रमाणीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है, ना कि लघु मूल्य में गुरु मूल्य, है ना। तो यह मानव में प्रत्यक्ष है। जैसे प्रत्येक मानव अपने से कम जागृत का प्रमाणीकरण करने में सफल हुआ है, जो प्रत्यक्ष है, इसी के अनुसांगिक मानव कम जागृत प्रवृत्ति के साथ उत्पादन करता हुआ प्रत्यक्ष है और अधिक का ज्ञान भी उसे हुआ है। समान के साथ व्यवहार करने के लिए बाध्य है, यही सामाजिकता की बाध्यता है, यही मानव जीवन की गौरव और गरिमा है। यही गरिमा समान के साथ व्यवहार और अधिक जागृति के लिए अभ्यास के लिए प्रेरणा है, यही वास्तविक उपासना है। तो यदि जो ऊपर ये बात की गई कि जो अपूर्णता है, अपूर्णता के मापदंड से पूर्णता का प्रमाणीकरण संभव नहीं है, अजागृत से जागृत का प्रमाणीकरण संभव नहीं है। इसी को उन्होंने कहा, इसका कारण ये है कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाता है, ना कि लघु मूल्य में गुरु मूल्य। फिर आगे लिखा है कि यह मानव में प्रत्यक्ष है, इसको मानव में देखा जा सकता है। जैसे प्रत्येक मानव अपने से कम जागृत का प्रमाणीकरण करने में सफल हुआ है, जो प्रत्यक्ष है उसको कैसे देख सकते हैं? तो इसी के अनुसांगिक जो मानव है वो कम जागृत प्रकृति के साथ उत्पादन करता हुआ प्रत्यक्ष है और अधिक का ज्ञान उसे हुआ है। इसीलिए समान के साथ व्यवहार करने के लिए बाध्य हुआ है, यही सामाजिकता की बाध्यता है, यही मानव जीवन की गौरव और गरिमा है। यही गरिमा समान के साथ व्यवहार और अधिक जागृति के लिए अभ्यास करने की प्रेरणा है, यही वास्तविक उपासना है। फिर आगे लिखा है,
विवेक और वैराग्य ही उपासना का प्रत्यक्ष फल है ना। तो विवेक का जो मतलब होता है बौद्धिक अध्ययन, जिसमें आत्मा का अमृत, शरीर का नशरत और व्यवहार के नियम समाये रहते हैं, उसको विवेक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखा है अर्थात मानव लक्ष्य के रूप में भी विवेक है। और दूसरा वैराग्य, वैराग्य का मतलब असंग्रह प्रवृत्ति से समृद्धि पूर्वक सदुपयोग प्रवृत्ति संपन्न, है ना, इसको वैराग्य कह रहे हैं। ब्रैकेट में समृद्धि लिखा ही हुआ है। तो विवेक और वैराग्य ही उपासना का प्रत्यक्ष फल है, जिससे सामाजिकता स्वाभाविक रूप में समाहित है। तो विवेक और वैराग्य में, इन दो स्थितियों में जो उपासना का फल है, इसमें सामाजिकता स्वाभाविक रूप से समाई रहती है। फिर थोड़ा विवेक को, वैराग्य को पहले परिभाषित किया है। तो वैराग्य का परावर्तन ही असंग्रह है। तो जो वैराग्य यानी समृद्धि जो है परावर्तित होती है, तो वो असंग्रह के रूप में उदारता और दया के रूप में रहती है। उदारता और दया के रूप में ही समृद्धि जो है वो सदुपयोगता में नियोजित होती है। फिर दूसरा लिखा है कि भौतिक समृद्धि में उदारता और दया के मौलिक मूल्यों का अनुरंजन ही सामाजिकता का प्राण तत्व है। मतलब जब हम समृद्धि को उदारता और दया पूर्वक उसको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में नियोजित करते हैं, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या सुलभता के अर्थ में, या विनिमय सुलभता के अर्थ में, यदि हम उसको सुनियोजित करते हैं, उसी से सामाजिकता का उदय होता है। तो इसीलिए लिखा है कि वो सामाजिकता का प्राण तत्व है। यही सामाजिक संगीत है ना, इसके लिए मानव प्रसिद्ध है। फिर आगे लिखा है विवेक। तो विवेक ही बौद्धिक समाधान एवं सामाजिक मूल्यों को निर्वाह पूर्वक प्रकट करता है। तो जो विवेक है वही मानव में बौद्धिक समाधान एवं सामाजिक मूल्यों को निर्वाह पूर्वक प्रकट करता है। इसीलिए इन दोनों को डिफाइन करने के बाद, वैराग्य और विवेक को डिफाइन करने के बाद लिखा है, इसलिए विवेक और वैराग्य ही परोक्ष ज्ञान का प्रधान लक्षण है। परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। अपरोक्ष ज्ञान मतलब जिसको हम लोग इंद्रियों से जो जानकारियां प्राप्त होती है, उनको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और बाबा जी ने यहाँ जो परोक्ष ज्ञान जिसको लिखा है, उसका मतलब है न्याय धर्म सत्य मूल्यों का जो ज्ञान है ना, या जो व्यापक ब्रह्म रूपी सत्ता का जो ज्ञान है, उस सबको हम परोक्ष ज्ञान कह रहे हैं। तो विवेक व वैराग्य ही परोक्ष ज्ञान का प्रधान कारण है। अनुभव ही परोक्ष ज्ञान की अंतिम स्थिति है। इसके पूर्व अनुमान अधिकार ही प्रसिद्ध है। तो अनुभव से पहले अनुमान अधिकार है। अनुभव में ज्ञान पूर्णता हो जाती है, इसलिए परोक्ष ज्ञान की जो अंतिम स्थिति है वो अनुभव है। वस्तु स्थिति वस्तुगत और स्थिति सत्य में ही अनुभव है। तो अनुभव जो है कहाँ पर है? तो वस्तु स्थिति सत्य में है, जिसको देश काल दिशा बोल रहे हैं, और वस्तुगत सत्य जिसको रूप गुण स्वभाव धर्म, और स्थिति सत्य का मतलब सह अस्तित्व में अनुभव, इस रूप में ही अनुभव है। फिर लिखा है कि जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान के बिना यदि हमको परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, उस स्थिति में नित्य अनित्य, युक्त अयुक्त, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इष्ट अनिष्ट और दृष्ट अदृष्ट तथा परोक्ष ज्ञानाधिकार सिद्ध नहीं होता है। परोक्ष ज्ञान के बिना नित्यानित्य, युक्तायुक्त, न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य, इष्टाइष्ट, दृष्टादृष्ट तथा परोक्ष ज्ञान अधिकार सिद्ध नहीं होता है। तो परोक्ष ज्ञान में ही हमारे अंदर जो तुलनात्मक दृष्टि जो है वो उसका उदय होता है, जो हमारी वृत्ति में होता है। उसके आधार पे हम लोग नित्य अनित्य को पहचानते हैं, युक्त अयुक्त को, न्याय अन्याय को, धर्म अधर्म को, सत्य असत्य को, इष्ट और अनिष्ट को, और दृष्ट यानी जो दिखने वाला है और जो दिखने वाला नहीं है, अदृष्ट तथा परोक्ष ज्ञान अधिकार सिद्ध नहीं होता है। फिर नित्य ज्ञानाधिकार के बिना मानव में स्वधर्म प्रतिष्ठा, स्वधर्म के प्रति निष्ठा नहीं पाई जाती है।
तो नित्य अनित्य का जो ज्ञान अधिकार है, उसके बिना मानव में स्वधर्म के प्रति निष्ठा नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर एक बार मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, इंद्रिय कार्यकलाप या इंद्रियों का जो कार्य क्षेत्र है वही परोक्ष ज्ञान की सीमा है। फिर आगे लिखा है, मानव धर्म ही सुख ही न्यायपूर्ण आचरण, और न्यायपूर्ण आचरण ही मानवीयतापूर्ण सीमा एवं नियम त्रय का पालन है। यही मानव का स्वधर्म है। मानव सुख धर्मी है। फिर आगे स्पष्ट किया है, मर्यादा विहीन इकाई नहीं है। मर्यादा का मतलब होता है विधि से प्रमाणित रहना, है ना। विधि से प्रमाणित रहने को मर्यादा कहते हैं। तो जो जीवों में स्वभाव मर्यादा है, मतलब जीवों में जो एक नियंत्रण है ना, मर्यादा को एक प्रकार से नियंत्रण भी कह सकते हैं। तो जीवों में जो नियंत्रण है वो स्वभाव मर्यादा में है। वनस्पतियों में गुण मर्यादा है और पदार्थ में रूप मर्यादा है ना। तो जीवों में स्वभाव मर्यादा, वनस्पति में गुण मर्यादा एवं पदार्थ में रूप मर्यादा भंग नहीं होती है, ये बनी रहती है। यही इसकी गरिमा है। इसी प्रकार मानव में सुख ही धर्म है ना। तो धर्म ही मर्यादा हो गई, तो मानव सुख विहीन नहीं होता है। मानव में कभी भी सुख भंग नहीं होता है ना। सुख भंग नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, या तो सुख का आशा बना रहता है या सुख की निरंतरता बनी रहती है। उस रूप में सुख भंग नहीं होता है। यानी सुख विहीन कोई भी जीवन इकाई नहीं है, या सुख विहीन कोई मानव नहीं है। सुख विहीन कोई मानव नहीं है, ये सिद्ध होता है ना। तो मानव में सुख ही धर्म है, तो सुख विहीन कोई मानव नहीं है, यानी धर्म ही मर्यादा है। और यानी धर्म रूपी मर्यादा, यानी मानव में सुख भंग नहीं होता है, ऐसा भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। यही उसकी गरिमा एवं विश्वास है। मर्यादा का प्रत्यक्ष रूप ही विश्वास है, क्योंकि यदि कोई अपनी मर्यादा में नहीं है तब उसमें अविश्वास पैदा होता है। यदि वो अपनी मर्यादा में है, जैसे मानव में परस्परता में जो अविश्वास है, उसका मूल कारण है मानव अपनी मर्यादा में नहीं है ना। फिर आगे लिखा है कि विश्वास विहीन संबंध और संपर्क में सुख नहीं है। संबंध एवं संपर्क विहीन मानव नहीं है। दो बातें लिखी। पहली बात लिखी है, विश्वास विहीन संबंध और संपर्क में सुख नहीं। दूसरे अर्थों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, विश्वास विहीन संबंध और संपर्क नहीं, क्योंकि संबंध और संपर्क का प्रयोजन सुख ही है ना। फिर लिखा है, संबंध एवं संपर्क विहीन मानव नहीं है। तो संबंध और संपर्क के साथ ही मानव है, क्योंकि हर मानव का जन्म संबंध पूर्वक है, क्योंकि हर मानव का जन्म किसी न किसी माता पिता परिवार में ही होता है। इसीलिए संबंध और संपर्क के साथ ही मानव है। यही बाध्यता स्वधर्म के लिए, है ना। यही बाध्यता स्वधर्म के लिए, स्वधर्म पालन में जो अक्षमता, अयोग्यता, अपात्रता है, वही दुख, क्लेश, समस्या व जागृति है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि मानव संबंध और संपर्क में है, संबंध संपर्क भी मानव नहीं है, संबंध संपर्क में ही सुख है। इसी बाध्यता बस स्वधर्म के लिए मानव बाध्य है। और यही जो स्वधर्म है, स्वधर्म पालन में जो अक्षमता है, अयोग्यता है, अपात्रता है, यही दुख, क्लेश, समस्या और अजागृति है। स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने योग्य क्षमता। क्या बोले? 4 मिनट। अभी 4 मिनट बाकी है ना, 4 मिनट है, ठीक है। 4 मिनट और चलाते हैं, इसके बाद हम लोग करेक्ट 10:11 बजे हम लोग इसको समाप्त करेंगे। तब तक हमारे 2 सूत्र और हो जाएंगे, है ना। स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने योग्य क्षमता। तो क्षमता का मतलब है, क्षमता का मतलब आप सब समझते ही हैं, वहन करने वाली क्रिया, निर्वाह करने वाली क्रिया, धारकता सहित वाहक क्रिया, इसको क्षमता कहें। तो स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने की क्षमता। क्षमता को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, वहन करने वाली क्रिया, निर्वाह करने वाली क्रिया और धारकता सहित वाहक क्रिया, इसको क्षमता कहें।
फिर लिखा है क्षमता, योग्यता और पात्रता से परिपूर्ण होने तक ज्ञानार्जन करने के अर्थ में अध्ययन रूपी उपासना का अभाव नहीं है। यानी जब तक हम स्वधर्म संपन्न नहीं हो जाते और उसका पालन नहीं करने लगते हैं, तब तक अध्ययन रूपी उपासना निरंतर चलती रहती है। उसके लिए हमको अपनी क्षमता, योग्यता, पात्रता से परिपूर्ण होना पड़ता है। तो योग्यता का मतलब, योग्यता का अर्थ है अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, सहज, प्रमाण, संपन्नता, इसको योग्यता कह रहे हैं। और पात्रता का मतलब है ग्रहण, क्रियाकलाप, है ना। इस रूप में हम लोग पात्रता को समझते हैं। ठीक है, एक बार मैं इस सूत्र को फिर से पढ़ दे रहा हूँ। स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से परिपूर्ण होने तक ज्ञानार्जन करने के अर्थ में अध्ययन रूपी उपासना का अभाव नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है मानव के स्वधर्म की सीमा में ही मत, संप्रदाय और वर्ग तिरोहित हो जाते हैं, जिसकी अभी हम लोग पहले बात करते चले आ रहे थे, है ना। तो मत, संप्रदाय और वर्ग की उत्पत्ति का भी कारण जो है उपासनाओं की जो विशिष्टताएं, शिष्टताएं रही हैं परंपरा में, उसी के कारण से मत, संप्रदाय और वर्ग जो है वो पैदा हुए। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव के स्वधर्म की सीमा में ही मत, संप्रदाय और वर्ग तिरोहित हो जाते हैं। यही समर्थ उपासना की प्रत्यक्ष गरिमा है और यही मांगलिक है। फिर एक और सूत्र है, साध्य, साधक और साधन, इन तीनों का उपासना में समाहित रहना अनिवार्य है ना। साधन की बात पहले हम लोग कर चुके हैं। साध्य मतलब जिसको हमको प्राप्त करना है, साधक का मतलब है जो प्राप्त करने वाला है ना। उस रूप में इन तीनों का है ना, और इनकी एक सूत्रता ही उपासना की सफलता है। साध्य, साधक और साधन की एक सूत्रता ही उपासना की सफलता, अन्यथा असफलता है। तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शक्ति व साधनों का सदुपयोग करना ही उसकी अग्रिम जागृति है, यही उपासना है। ठीक है, बस यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। 3:30 बजे जो है एक बार फिर से मिलेंगे, इससे आगे का अध्ययन करने के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।